अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9.1। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, फिर हम ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कन्वर्ट दी फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू दी सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ सिस्टम। हमने इन रेडियन, ये हमें रेडियन में दिए हुए हैं। जब पाई इंक्लूड हो जाता है ना बच्चों, तो ये हमारे पास चीज़ रेडियन में होती है। रेडियन मेजर्स को हमने सेक्साडेसिमल यानी डिग्री सेकंड और यानी डिग्री मिनट सेकंड में लेके जाना है। अब इसको हमने, इसका मतलब है ये पाई/8 रेडियन हमें दिया हुआ है, हमने लिख लिया। हम जानते हैं, आपने इस चीज़ को अच्छी तरह याद कर लें कि 180 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली है। 1 रेडियन क्या आएगा, पाई को आप दूसरी तरफ ले जाएं, 180/पाई, तो ये मेरे पास डिग्री में आ गया। 1 रेडियन का डिग्री से ये रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे मैंने रेडियन की वैल्यू पुट कर दी 180/पाई, और मेरे पास क्या आ गया, डिग्री। चूँकि ये सारा रेडियन में है तो ये सारा फिर किस में हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। पाई पाई से कैंसिल हो गया और 180 को आपने इससे कैंसिल किया तो ये आ गया 45/2 डिग्री। इसको मैंने डिवाइड कर लिया 45 को 2 से, तो ये आ गया 22.50 डिग्री। ये काम हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। जब हमारे पास पॉइंट में दिया हो तो हम प्लस डाल के इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब है 22 डिग्री प्लस 0.50 डिग्री। बच्चों, इसको ना अब हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास 22 एग्जैक्ट एक फिगर आ गई है। जब पॉइंट्स में वैल्यू आएगी तो आपने उसको होल की तरफ लेके जाना है। इसको आपने कुछ नहीं कहना, जो आपके पास 21, 20, 19, 17, 16, 15 इस तरह की कोई वैल्यू आएगी, वो आपने पूरी अमाउंट होल नंबर को आपने साइड पे कर लेना है और पॉइंट वाले डिजिट्स को आपने साइड पे कर देना है। इस पॉइंट वाले डिजिट से आपको ऊपर क्या नजर आ रहा है, डिग्री। आप जानते हैं कि 1 डिग्री में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ये रिलेशनशिप भी हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी 60 मिनट, तो ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 मिनट में। यहाँ देखें, जब हमने रेडियन को डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो सारा डिग्री में हो गया, और यहाँ पे जब हमने मिनट से सेकंड में गए तो सारा किस में चले गया, सेकंड में। अब हमने 0.50 को 60 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, तो ये आ गया 30। आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर आ गया, होल नंबर आ गया है, पॉइंट्स में नहीं है, तो आप यहीं पे अपना क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। ये आ गया मेरे पास 22 डिग्री प्लस 30 मिनट, और इसको इकट्ठा करके कैसे लिख सकते हैं हम, 22 डिग्री 30 मिनट। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुछ पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पाई/6। सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, पाई/6 रेडियन। अब अगेन आप अपना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें कि 180 डिग्री हमारे पास क्या होता है, पाई रेडियन। यहाँ से हमने 1 रेडियन की वैल्यू निकाली, पाई को हम उठा के उस तरफ ले गए, ये हमारे पास आ गया 1 डिग्री/पाई। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये सारा किस में चला जाएगा, डिग्री में। ये डिग्री में चले गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया और हमारे पास इसको डिवाइड किए क्या कर दिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री। देखिए आगे पॉइंट्स में कुछ नहीं है, हमारे पास एक होल नंबर आंसर आ गया, तो हमने इसी को कह दिया कि यही हमारा आंसर है। आगे देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास सिमिलरली बिल्कुल सेम एज है कि पाई/4 हमारे पास क्या आ गया, पाई/4 रेडियन। 1 रेडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है, आप दोबारा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के इक्वल होता है ये। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा 180/पाई डिग्री। यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट की तो ये सारा हमारे पास किस में चले गया, डिग्री में। पाई पाई से कैंसिल हो गया और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री। चूँकि ये एक होल नंबर आ गया तो हमने यहीं पर अपना क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। बिल्कुल इसी तरह पाई/3 रेडियन है, रेडियन की वैल्यू पुट की 180/पाई डिग्री, पाई पाई से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। हम डिग्री में आंसर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है कि रेडियन मेजर्स को हम डिग्री सिस्टम में करें, इंग्लिश सिस्टम में करें या सेक्साडेसिमल सिस्टम में करें। पाई/2 रेडियन आ गया, रेडियन की वैल्यू पुट की 180/पाई, पाई पाई से कैंसिल हो गया और इसलिए हमने कटिंग की तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट देखें, 2 पाई/3 रेडियन, रेडियन की वैल्यू पुट की 180/पाई, ये मेरे पास होल क्या आ गया, डिग्री।
पाई पाई से कैंसिल हो गया और इसकी हमने कटिंग की, हमारे पास बचा 120 डिग्री। ये भी हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 7 पार्ट है 3π/4 रेडियन। चूँकि उसने कहा था रेडियन मेजर्स है इसलिए रेडियन लिख दिया, फिर रेडियन की वैल्यू पुट की 180/π और ये हमारे डिग्री में चला गया और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हमारे पास 135 डिग्री। नेक्स्ट देखें 5π/6 रेडियन। आप हर दफ़ा ही क्वेश्चन में लिखेंगे 180 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। हर क्वेश्चन में आप इसको लिखेंगे और 1 रेडियन हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई को आप उधर ले जाएं 180/π डिग्री। जब यहाँ आपने वैल्यू पुट की तो ये सारा किस में चले गया, सिस्टम डिग्री में। पाई पाई से कैंसिल हो गया और कटिंग की आंसर हमारे पास आ गया 150 डिग्री। 9th पार्ट देखते हैं इसका 7π/12 रेडियन। ठीक है जी। आगे फिर हमने अगेन हम जानते हैं कि 180 डिग्री हमारे पास क्या होता है, पाई रेडियन। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री ओवर पाई। वैल्यू पुट की, पाई पाई से कैंसिल हो गया और कटिंग करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, 105 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 10th पार्ट 9π/5 रेडियन। अगेन हम जानते हैं कि 180 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 रेडियन, ये किसके इक्वल आ गया, 180/π डिग्री। हमने वैल्यू पुट कर दी और ये पूरा हमारे पास किस में चले गया, डिग्री में। पाई पाई से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 324 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 11th पार्ट। 11th पार्ट हमारे पास आ गया 11π/27। 11π/27 रेडियन। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 180 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। और यहाँ से हमारे पास 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू आ जाएगा 180/π और ये क्या आ गया, डिग्री। हमने यहाँ रेडियन की वैल्यू पुट कर दी 180/π और ये होल मतलब सारा क्या बन गया हमारे पास, डिग्री। और हमारे पास इसको पाई को पाई से करें, 180 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 27 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 73.33 डिग्री। अब ये जो 73 है होल नंबर को अलग कर लें, 73 डिग्री प्लस पॉइंट वाले को अलग कर लें 0.33 डिग्री। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, ये जो पॉइंट वाला है इसको लेके जाना है हमने इससे छोटे सिस्टम में, यानी डिग्री से हम मिनट की तरफ जा रहे हैं और हम होल नंबर की तलाश में भी हैं साथ साथ। 1 डिग्री हम जानते हैं कि 60 मिनट के इक्वल है, तो इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और पूरा किस में चला गया, मिनट में। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ गया, 20 मिनट। अब ये भी होल नंबर आ गया, यहीं पे हम क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। 73 डिग्री 20 मिनट, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12th पार्ट 13π/16। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 13π/16 रेडियन। और अगेन हम जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन और यहाँ से आ जाएगा 1 रेडियन 180/π डिग्री। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा दिया इसको, 13π/16 इंटू 180/π डिग्री। पाई पाई से कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, 146.25 डिग्री। होल नंबर को अलहदा लिख लें, प्लस डाल के 0.25 इसको हम पॉइंट वाले को अलहदा कर लेंगे। अब डिग्री से हम किस में जा सकते हैं, मिनट में जा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री में हमारे पास कितना है, 60 मिनट। तो 0.25 इंटू 60 मिनट, इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 15 होल नंबर और ये आ गया ऊपर मिनट। आंसर हमारा आ गया 146 डिग्री 15 मिनट। हम इसको प्लस हटा के ऐसे भी लिख लेते हैं, यहाँ से हम यूं भी लिख सकते हैं और यहाँ से हम यूं भी लिख सकते हैं। बच्चों आगे हमारे पास आ गया 13 पार्ट 17π/24। हमारे पास आ गया 17π/24 रेडियन। 1 रेडियन हमारे पास किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π
पाई डिग्री। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 180/पाई और इंटू पूरा किस में चले गया, डिग्री में। आप पाई को पाई से कैंसिल करें, 180 को 17 से मल्टीप्लाई कराएं और 24 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 127.5 डिग्री। होल नंबर को अलहदा करें, प्लस लिखेंगे 0.5 डिग्री। अब हम क्या जानते हैं कि 1 डिग्री में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारे पास किस में चला जाएगा ये सारा, मिनट में। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 30 मिनट और आंसर हमारे पास आ गया 127 डिग्री 30 मिनट। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें बच्चों 14 पार्ट, 25 पाई/36 रेडियन। हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन और ये हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। इससे मल्टीप्लाई कराया, पाई पाई से कैंसिल किया और इसको मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कराया तो आंसर आ गया 125 डिग्री। पॉइंट में कुछ नहीं आया तो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 15 पार्ट देखते हैं, 19 पाई/32 रेडियन। 1 रेडियन की वैल्यू पुट करेंगे, 1 रेडियन की वैल्यू पुट की, यहाँ से निकाल के 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन और यहाँ से हमारे पास आ गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। यहाँ से जब हमने पाई पाई से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, 106.875 डिग्री। 106 को आप अलग करें, प्लस पॉइंट्स वालों को अलहदा करें, प्लस 0.875 डिग्री। 1 डिग्री से हम जा सकते हैं मिनट में, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की 1 डिग्री की 60 मिनट। इसको 60 से मल्टीप्लाई कराया तो पूरा हमारे पास चले गया मिनट में और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 52 प्लस 52.5 मिनट। अब देखिए बच्चों, ये जो 0.5 है ना, इसको फिर अलग करेंगे तो अब हमारे पास जब इसको लिखेंगे होल नंबर यहाँ पे आ जाएगा 52, तो ये अपना ऊपर से क्या लेके आएगा, मिनट, प्लस 0.5 मिनट। अब मिनट से हम किस में जा सकते हैं, सेकंड में। तो 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। अब यहाँ से यानी पॉइंट्स, जब तक पॉइंट्स हैं हमने आगे इसको चलते जाना है। अब 0.5 को फिर हमने मल्टीप्लाई कराया 60 से, क्योंकि इसमें 60 सेकंड्स थे और ऊपर हमने 2 स्लैश डाली, तो ये हमारे पास आ गया 106 डिग्री 52 मिनट प्लस 0.5 इंटू 60 क्या आ गया, 30 सेकंड्स। अब ये देखें, अब हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो 30 आ गया, कोई पॉइंट नहीं बचा, तो यही हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट 106 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करने के लिए और 6 हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया। अब एक्सरसाइज नंबर 9.1 का ये जो क्वेश्चन है हमारा 3, 4, 5, 6 और बाकी सारे क्वेश्चंस ये डिपेंड करते हैं आपके इस थ्योरम पे। अब आपको ये थ्योरम समझना होगा। 288 पेज पे है, रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। बच्चों इसमें वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो, ये देखिए अंदर एक सर्कल हो, तो हमने इसके जो ये हमारे पास आर्क है, इसकी जो लेंथ है L और ये जो हमारे पास इसके सेंटर में एक एंगल बनता है थीटा, इन दोनों का हम एक रिलेशनशिप डेवलप करने लगे हैं। यहाँ पे आएगा रिलेशनशिप R और थीटा के दरमियान, ये हमने फाइंड करना है कि ये हमारे पास क्या होता है। इससे पहले जो पिछली बार हमारी वीडियो थी 9.1 की क्वेश्चन नंबर 1 वाली, आप उसको देखें जिसमें हमने 1 रेडियन की डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। आप उसको एक दफ़ा दोबारा देखें और उसके बाद अब आप ये थ्योरम समझें। आपको पेपर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आता है अक्सर और ये इस तरह आ जाता है बाज़ दफ़ा, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर R वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। R क्या है, रेडियस सर्कल का है, L इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन, हमने रेडियन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि एन एंगल ऑफ 1 रेडियन
सबस्टेंस एंड आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 1 आर। यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने ये वाली जो हमारा ये मैंने जिस पे 1 लिखा है ना, ये बाय डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन है कि 1 रेडियन हम कब कहेंगे, जब हमारे पास ये जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैंने ग्रीन कर दिया ये हमारी आर्क है, आर्क की भी लेंथ वही हो जाए जो हमारे रेडियस की है। जब ये दोनों सेम हो जाएंगी तो ये हमारे पास एंगल क्या होगा, 1 रेडियन। अब इस डेफिनेशन को ज़हन में रखते हुए हम अगली आप पिक देखें। ये उसकी सेकंड की पिक ये उसने दी हुई है हमें। एन एंगल ऑफ हाफ रेडियन, अगर हमारे पास हाफ रेडियन होगा, एन एंगल ऑफ हाफ रेडियन सबस्टेंस एंड आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ हाफ आर। कहते हैं अगर हमारे पास आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के हाफ होगी तो एंगल भी हाफ होगा। रेडियस को कुछ नहीं हम कर रहे, हम सिर्फ आर्क को आगे पीछे कर रहे हैं। इसी तरह ये सारा हमने डिस्कस कर चुके हैं हम पहले। ये रेडियन की जिस दिन मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी, एक्चुअली मैंने उसी दिन करवा दिया था आपको। ये देखें, ये हमने सारा सीख लिया था कि 1 रेडियन कब होगा, 2 रेडियन कब होगा जब ये 2 हो जाएगी, 3 रेडियन कब होगा जब ये आर्क हमारे पास 3 हो जाएगी। इसलिए आप इसको जाके भी एक दफ़ा दोबारा देख लें, ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब वहाँ यहाँ पे बता वो ये रहा है कि जितनी हमारे पास आर्क होगी ना, आर्क की लेंथ होगी, हमारे पास उतना ही एंगल होगा। ये देखें, एन एंगल ऑफ 2 रेडियन, कहता है 2 रेडियन कब होगा, ये तीसरी जो बात है उसकी ये फिगर है। एन एंगल ऑफ 2 रेडियन, 2 रेडियन कब होगा, सबस्टेंस एंड आर्क ए बी, कहता है कि ये डिपेंड करेगी आर्क ए बी पे ऑन द सर्कल ऑफ द लेंथ। जो हमारे पास ए बी की लेंथ है ना, ए बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे आर्क है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, 2r, यानी r से उसको 2 गुना होगी, तो एंगल भी 2 रेडियन होगा। अब वो यहाँ से एक जर्नल बात निकाल रहा है, 4th बात, यहाँ से ये रूल निकाल लिया कि जो एंगल होगा थीटा रेडियन, सबस्टेंस एंड आर्क ए बी ऑन द लेंथ थीटा आर। और यहाँ से फिर हमारे पास रूल आ गया कि ए बी जो आर्क है वो हमारे पास क्या है, थीटा आर। जितनी ए बी की हमारे पास लेंथ होगी वो आर के मल्टीपल में होगी, और ए बी हमारे पास क्या है, एल। यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, L/r। अब इस सारी बात को अगर आप आसान लफ्ज़ों में समझें तो वो ये है कि जो आर्क की लेंथ होती है वो हमारे पास रेडियस का मल्टीपल होती है, और जितनी लेंथ होगी उतना ही मैयर होगा, हमारे पास रेडियन होगा। अब ये हमारे पास जब सेम होगा तो 1 रेडियन। अब ये रेडियस के हाफ में है तो हाफ रेडियन। अब ये रेडियस से डबल है, यानी रेडियस का डबल है तो 2 रेडियन। रेडियस का थीटा है ये, तो थीटा रेडियन। अगर रेडियस का 3 गुना हो तो 3 रेडियन, अगर रेडियस का 5 गुना हो तो 5 रेडियन, और अगर 6 गुना हो तो 6 रेडियन। आपने इसको याद इस तरह करना है कि आपने अच्छी तरह इस एक लाइन को गोटा लगा लेना, बस इसको आप अच्छी तरह रट्टा लगाएं खूब गहरा सा, कि एन एंगल ऑफ 1 रेडियन सबस्टेंस एन आर्क ए बी ऑन दी सर्कल ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 1 आर। अब इधर ही 1 की जगह पे हाफ कर दें तो हाफ आर, इधर हाफ की जगह पे 2 कर दें तो 2 आर, थीटा आर, और उसी तरह आप इसकी ऊपर ये फिगर्स बना दें, ठीक है। इस तरह हमारे पास देखें कितना आसान हो गया। आपने एक लाइन याद करनी है, इसको हाफ, 2, थीटा, 5, 6 जो मर्जी कर दें, और उसके अकॉर्डिंग आपने ऊपर फिगर्स बना देंगे। अब ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया, थीटा इज इक्वल टू L/r। एक्चुअली आपने ये बात याद रखनी है कि L इज इक्वल टू थीटा आर। मेन बात ये है कि हमारी जो आर्क की लेंथ है वो थीटा इंटू आर है, यानी थीटा हमारे पास देखे ना यहाँ पे आ जाए, ये क्या था, 2 थीटा था, और ये आर है, और यही हमारी आर्क की लेंथ है।
यहाँ पे देखें थीटा हमारे पास क्या है, हाफ आर, और यही हमारी आर की लेंथ है। एक्चुअली तो ये सारा एल है ना, ये भी सारा एल है, ये भी सारा एल है। तो ये चीज़ है, इसको आपको उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। हमने देखे हमारे पास घड़ी में यूं होती हैं सुइयां, 12, 3, 6, 9, यहाँ पे देखा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। एक सुई होती है बड़ी और एक होती है छोटी। ये थीटा आ गया दरमियान, ये बड़ी सुई है हमारे पास। अच्छा जी, कहता है मेजर ऑफ द एंगल। आपने क्या करना है, सर्कुलर क्लॉक हमारे पास सर्कल में होता है ना, वैसे तो स्क्वायर में भी होता है, लेकिन हमारे पास घड़ी ये जो सुइयां ये तो सर्कुलर मेजर होती है ना, सर्कल में घूमती हैं ये। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन दी हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। इनकी घड़ी की सुइयों के दरमियान जो एंगल बनता है ना सर्कुलर, 4 पे जब होगा हमारा घंटी, घड़ी की सुइयां 4 पे होंगी, तो हमने उसकी सर्कुलर मेजर बतानी है कि थीटा कितना होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारे पास एक फुल रोटेशन होती है सर्कल की, वो हमारे पास होती है 360 डिग्री। ठीक है, अब जब हम अब इस फर्क को समझें। जब हम डिग्री की बात करेंगे, तो जब हम सर्कुलर मेजर की बात करेंगे, जब हम सर्कल की बात करेंगे, तो डिग्री की बात नहीं करेंगे। हम इसको लेके जाएंगे 2 पाई रेडियन में, क्योंकि सर्कुलर मेजर को हम किस में डिफाइन करते हैं, रेडियन में। ठीक है, अब हमारे पास ये इसका टोटल एक जो पूरा रोटेशन होगी कंप्लीट सुइयों की, वो कितनी है, 2 पाई। और हमारे पास कितने डिजिट्स हैं अंदर, 12 घंटे होते हैं ना, तो हम 2 पाई को किस पे डिवाइड कर देंगे, 12 पे। 2 पाई हमारे पास कंप्लीट रोटेशन आ गई इंटू 1/12। 2 पाई डिवाइड बाई 12 पाई/6। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 घंटे का एंगल, कंप्लीट एंगल 2 पाई। 2 पाई के 12 हिस्से कर दिए, तो 12 एक हिस्सा क्या बना हमारे पास, पाई/6। पाई/6 को दोबारा 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई। ठीक है ना, तो यानी कि हमने 2 पाई के 12 हिस्से किए, तो हमारे पास एक एंगल की आई, एक एंगल आया पाई/6। अब किसी भी दो सुइयों के दरमियान मैं कहूँ 10 से 11 के दरमियान कितना एंगल है, तो आप कहेंगे पाई/6। मैं कहूँ 7 से 8 के दरमियान कितना एंगल है, पाई/6। यानी किसी भी दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान जो एंगल है वो पाई/6 है। अब इसके 12 से 1 के दरमियान भी पाई/6 है, 1 से 2 के दरमियान भी पाई/6 है, 2 से 3 के दरमियान भी पाई/6 है, और 3 से 4 के दरमियान भी पाई/6 है। मुझे चाहिए यहां से लेकर यहां तक 4 घंटों के अंदर। तो एंगल बिटवीन हैंड्स एट 4 o'clock कितना आ जाएगा, इन चारों को ऐड कर दें या एक एंगल को आप मल्टीप्लाई करा दें 4 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई/3। इसी तरह अगर पेपर में वो चेंज कर दे कि 6 o'clock, तो आप पाई/6 इंटू 6 कर देंगे। अगर वो कह दे 8 o'clock, यानी अब हमने 8 एंगल जमा करने हैं जो दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान है, तो पाई/6 इंटू 8। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो ये हमारा आ गया कि जब हमारी वॉच के जो हैंड्स होंगे वो 4 o'clock पे होंगे, तो एंगल क्या होगा, 2 पाई/3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, फाइंड थीटा। अब जब थीटा की बात आ गई तो इसका मतलब है सर्कुलर मेजर की बात आ गई। हमारे पास रिलेशनशिप होता है L = R थीटा, ये भी हमने सीखा है। इस रिलेशनशिप में बच्चों जब हमारे पास कोई सी दो चीज़ें दी हो ना, तो तीसरी हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे, L/R। हमें लेंथ दी हुई है L = 1.5 सेंटीमीटर और R दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर। इनके जो यूनिट है ना ये सेम होने चाहिए। वी नो दैट L = R थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई L/R, और ये हमारे पास L की वैल्यू पुट की 1.5 और R की वैल्यू पुट की, थीटा हमारे पास आ गया 0.6 रेडियन, क्योंकि सर्कुलर मेजर की बात है।
सर्कुलर मैयर में हमारे पास एंगल जो होता है वो क्या होता है, थीटा रेडियन होता है, डिग्री नहीं होती। सेकेंड पार्ट करते हैं। L इज इक्वल टू 3.2 मीटर, R इज इक्वल टू 2 मीटर। डिग्री हमारे पास सेम है, ठीक है, यानी इनका यूनिट सेम है, डिग्री नहीं यूनिट, इनका यूनिट सेम है, मेजरिंग यूनिट मीटर है। L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, L ओवर R, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 1.6 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ गया, फाइंड L व्हेन थीटा अब हमें दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। थीटा उसकी बड़ी मेहरबानी, उसने हमें रेडियन में दिया हुआ है, क्योंकि जब भी हमने एल की बात करनी है तो हमने थीटा रेडियन में ही मैयर करना है। अगर हमारे पास इस तरह डिग्री में दिया होगा तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। इसके सेकंड पार्ट में उसने हमें डिग्री में दिया हुआ है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई रेडियन। अब पहला पार्ट हम पहले देखते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की। पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि पाई हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 3.1416। अच्छा, अगर आपको ये वैल्यू भूल जाए ना तो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये पाई नज़र आ रहा है आपको, इसके ये वाला ये है पाई, ये ऊपर लिखा हुआ है शिफ्ट के साथ, शिफ्ट दबाएं, पाई, आपको यहाँ पे पाई नज़र आ गया। इसको इक्वल करें, फिर पाई आ गया, इसका आप चेंज करें यहाँ से, ये जो हमारे पास चेंज होता है इसका, इस बटन से आप इसको चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा 3.1415। यहाँ से आप वैल्यू निकाल दे, 5 को राउंड कर दिया हमने क्योंकि पीछे 9 था, तो 3.1416 आ गया। मल्टीप्लाई कराएं, आंसर आ गया 18.85 सेंटीमीटर। हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें भी यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। थीटा हमें चाहिए था रेडियन में, उसने हमें दे दिया इंग्लिश सिस्टम में, तो अब हमें इसको किस में ले जाना पड़ेगा, रेडियन में। रेडियन में ले जाने के लिए पहले सारे को हमें डिग्री में लेके जाएंगे। हम जानते हैं कि 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट है और 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगी ये, तो 20 को मल्टीप्लाई करा दिया। पहले हमने इसको लिख दिया 65 डिग्री प्लस 20 मिनट, फिर 20 को कर दिया हमने 1/60 डिग्री। अब ये आ गया 65 प्लस 1/3 डिग्री, एलसीएम ले लिया, ये आ गया हमारे पास 196/3, और इसको हमने 1 डिग्री अलग कर लिया। 1 डिग्री की वैल्यू हम यहीं से हमने निकाली जो हम अभी काम करके आए हैं कि 180 डिग्री हमारे पास क्या होता है, पाई रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू पुट की, पाई ओवर 180 रेडियन, और ये हमारे पास आ गया 196/3 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेटर से निकाल लें, याद कर लें, 3.1416 ओवर 180, मल्टीप्लाई डिवाइड करें कैलकुलेटर से, 1.137 रेडियन हमारे पास थीटा आ गया। क्वेश्चन हमने करना था, एल फाइंड करना था। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और यूनिट मैंने आंसर आ गया। यूनिट कौन सा लिया, जो मुझे यहाँ दिया हुआ था, वही वाला यूनिट हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया, फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू हाफ रेडियन। रेडियन में दिया हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं है, हमने आर फाइंड करना है। हम जानते हैं रिलेशनशिप सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसने आपका बहुत साथ देना है इस रिलेशनशिप में, इस पूरी एक्सरसाइज में। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, आर हमने इधर रहने दिया, थीटा को उधर लेके एल ओवर आर, एल की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की, और आर आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर था। सेकेंड पार्ट करते हैं। एल इज इक्वल टू 556 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। डिग्री आ गया, डिग्री तो सर्कल में चलना ही नहीं, सर्कल में तो चलना है रेडियन मैयर। अब बच्चों ने पता क्या करना है, जब पेपर आना है, ये जब हमारे पास टेस्ट आते हैं, अगर ये क्वेश्चन दिया ना तो उन्होंने कह देना है 45 डिग्री, डायरेक्ट लगा देना। आपने पहले देखना है बच्चों, आंखें खोल के, यहाँ पे डिग्री है, इसको रेडियन में लेके जाना है। तो हमारे पास क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू, आप वहीं से वैल्यू निकालें, हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। अब 45 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू पुट की, पाई ओवर 180 रेडियन, कैंसिल किया, पाई/4 रेडियन, पाई की वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 0.75
0.7854, हमारे पास थीटा आ गया 0.7854 रेडियन। ये हमारे पास सर्कुलर मैयर में अब हम काम कर सकते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा एज वी नो दैट। अब हमारे पास आर निकालना है, आर इधर रहने दे, थीटा को उधर ले जाएं, वैल्यूज पुट करें और आंसर आ गया 71.30। सेंटीमीटर क्यों लगाया, मिलीमीटर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एल हमें किस में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी मैंने यूनिट क्या लगाया, सेंटीमीटर। बच्चों ये हम आज तक का हमारा वीडियो में इतना ही काम है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाकी का काम करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, अपनी नीट कॉपीज पे कर लें, प्रैक्टिस कर लें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें आपको नहीं आएंगी या अच्छी तरह नहीं आएंगी, पेपर में भूल जाएंगी, और जो बच्चा भूल गया उसका टाइम ख़त्म। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।